तो मालदीव के मंत्रियों और अफसरों ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो भी कुछ कहा था वो मालदीव के लोगों को भी पसंद नहीं आया। मालदीव के नेता तो अपनी ही सरकार को भारत से माफी मांगने को कह रहे हैं। यहां तक कि भारत के अपमान पर मालदीव की सरकार में ही फूट पड़ गई है। मरियम श्यूना, मालशा शरीफ और महजूम माजिम, ये वो तीन चेहरे हैं जिनकी गलती की सजा इन्हें तो मिल ही रही है, इनके साथ साथ मालदीव को भी मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। मालदीव की 2 महीने पुरानी सरकार में ये तीनों मंत्री बने थे। तीनों की उम्र 35 से ज्यादा नहीं होगी। इतनी कम उम्र में इन्हें मंत्री बनाना मोइजू सरकार की भूल थी, क्योंकि इन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर पूरे मालदीव को शर्मसार कर दिया। अब मालदीव के अंदर से ही मांग उठ रही है कि मोइजू सरकार भारत सरकार और भारतीयों से माफी मांगे। I know that the government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. We're very aware of how dependent we have been on India, and that India has always been the first responders for whenever we are in need. मालदीव की पूर्व डिप्टी स्पीकर ने मोइजू सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि जब जब मालदीव संकट में रहा, भारत ने सबसे पहले मदद की। मोइजू सरकार 2014 का जल संकट शायद भूल गई, जब मालदीव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव को तत्काल पानी भेजने का आदेश दिया था। भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया। वायुसेना के विमानों से पानी की सप्लाई मालदीव तक की गई। 36 घंटे में वायुसेना ने 374 टन पानी मालदीव पहुंचा दिया था। पिछले साल मई में भारत ने मालदीव को तोहफे में एक निगरानी जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट तोहफे में दिया था। मालदीव को भारत अपना दोस्त मानता है, लेकिन मौजूदा सरकार चीन के प्रेम में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे सही गलत का एहसास ही नहीं हो रहा है। मालदीव और भारत के रिश्ते इतने अच्छे रहे हैं कि वहाँ जब भी कोई राष्ट्रपति बना है, वो सबसे पहले भारत की यात्रा पर आता रहा है। लेकिन मोइजू सरकार ने इस परंपरा को तोड़ दिया। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब मानते हैं कि हो सकता है कि चीन समर्थक होने के कारण मोहम्मद मोइजू चीन चले गए। So it's been like two months to the government. So I'm just I'm also an observer as you are. So what I see that is what should have happened was the first state visit should be to India, which has been practiced by almost all the presidents, including President Yamin himself. So this didn't happen, and then so what we see is, I would say, there are elements of anti-India in the party itself. मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, अब उनके बयान को मालदीव के विदेश मंत्री ने भी खारिज कर दिया है। मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा है कि तीनों मंत्रियों का हमारे करीबी सहयोगी और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया बयान किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता और ये बयान मालदीव सरकार का आधिकारिक बयान नहीं है। हम अपने सहयोगियों के साथ सकारात्मक और मजबूत रिश्ते चाहते हैं, और खासकर अपने पड़ोसियों से। मालदीव सरकार की ओर से शनिवार को भी सफाई दी गई थी। अब विदेश मंत्रालय ने भी सफाई जारी कर दी है, लेकिन कहते हैं ना, जुबान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लौटता। उसी तरह मालदीव के मंत्रियों का बयान उसके गले की हड्डी बन जाएगा। मालदीव के मंत्रियों की गलती की सजा उन्हें कुर्सी गंवाकर तो मिल गई है, लेकिन इनके करतूतों की सजा आगे भी पूरे मालदीव को भुगतनी पड़ेगी। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.